हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक फंडामेंटल बताया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छे कमेंट आए, उन्होंने अच्छा सीखा, चीज़ों को अच्छे से ग्रैब किया और कुछ अच्छा मोटिवेशन भी मिला। तो इससे मुझे ऐसा मोटिवेशन आया कि मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई आर्टिकल है, मतलब कोई वस्तु है जिसमें 20% की कटौती कर दी गई है। यानी कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे आर्टिकल का प्राइस भी हो सकता है, कोई पॉपुलेशन भी हो सकती है, आप जैसा चाहें वैसे एज्यूम कर लें। अब कह रहा है कि इसे वापस से पूर्व मूल्य मतलब उसी प्राइस में लाने के लिए कितने परसेंटेज की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा सर अजीब पागल इंसान हो, जब 20% की आपने कटौती की है तो एक काम करो 20% ही बढ़ा दो, लो हो गया बराबर हिसाब, काम खत्म। भाई उन्होंने सीधा हमको लॉजिक दिया, देखिए सर आपने, आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, ठीक है ना, आपने 20 रुपए हमको दे दिए, तो आपने कहा 20% की आपने कटौती की, ठीक है, हम आपको फिर से वापस 20 रुपए दे दें, फिर से आपके 100% हो जाएंगे। उन्होंने लॉजिक अच्छा दिया, बट बेटा प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ गए। थोड़ा सा रियल लाइफ में आते हैं हम लोग कि हमको वापस से उसी मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये आपका लॉजिक जो है बहुत ही आधा अधूरा है, क्योंकि इसमें उस लड़के ने या किसी भी जो स्टूडेंट ने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया, इसने बेस वैल्यू का ध्यान नहीं रखा, समझ गए। बेस वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि परसेंटेज हमेशा अपनी बेस वैल्यू पे काउंट होता है। मतलब परसेंटेज का ओरिजिन क्या है, वो हमेशा बेस वैल्यू है, ठीक है ना। और बेस वैल्यू हमेशा चेंज होती है, किस पे पूछ रहा है हमेशा वो इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम आपको थोड़ा सा बेस वैल्यू के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्लास जो 6 to 8 वाले हैं इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। भाई मैंने बोला सपोज करिए, यहीं से कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100 लेट कर लीजिए, या फिर अगर आपको एक्स के फॉर्म में लेट करना है तो 100x लेट कर लीजिए, तो ठीक है 100x लेट कर लिया। अब इसमें बोल रहा है 20% का डिडक्शन हुआ है, तो लिख दें भाई परसेंटेज डिडक्शन कितना हो गया आपका 20%। तो सिंपल सी बात है, जैसा मैंने लास्ट क्लास से बताया था कि आपने टोटल 100% में 20% का डिडक्शन कर दिया, तो यानी 100x में अगर आपका 20% का डिडक्शन जाएगा तो टोटल डिडक्शन कितना आएगा, निकाल लीजिए 100x आउट ऑफ 20/100 मीन्स आपका 20x का डिडक्शन आ जाएगा। ओके, समझ गए नहीं समझ गए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई। 100x में 20% का डिडक्शन हुआ तो कितना डिडक्शन हो गया 20x का। तो बताइए जब 20x का डिडक्शन कर चुके हैं तो आफ्टर डिडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब डिडक्शन के बाद कॉस्ट निकालिए आप, लिखेंगे आफ्टर डिडक्शन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। सीधी सी बात है भाई, 100x पहले प्राइस था, 20x का डिडक्शन कर दिया तो ऑब्वियस सी बात 80x बचा। ओके, 80x जब का आपका बचा, ये कब बचा, जब आपका 20% का डिडक्शन हो गया था। अब हमारी लास्ट की बात पे आए, इसे पूर्व मूल्य में लाने हैं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। मतलब इसने बोला है कि अगर हमको वापस से इसको 100x पे ले जाना है तो हमको कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही देखिए मेरा बेस वैल्यू का काम है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमको अब कैलकुलेशन 100 पे नहीं करनी है। मेरे लिए जो बेस वैल्यू है ये 80x है, क्योंकि हमको 80 से बढ़ा के 100 ले जानी है, समझे आप। परसेंटेज का खेल यहीं पे आपको समझ में आएगा। आपको आपके लिए जब जो 100 है, अब जो प्राइस है वो आपका 100% किसके बराबर होगा, 80x के। अगर आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ रही हो, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, तो समझिए पहले जब आप डिडक्शन कर रहे थे तब आपका 100% ये था, जो आपका
ओरिजिनल प्राइस था, लेकिन आफ्टर डिडक्शन जो आपका प्राइस आ गया, अब अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका ओरिजिनल प्राइस आपका 80 आएगा। मतलब जो भी घटा बढ़ी या जो भी घटे बढ़ेगा वो आपका 80x में बढ़ेगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि बेस वैल्यू आपकी अब 80x होगी, ना कि 100x। हाँ वो बात सही है कि आपको पुरानी वाली वैल्यू पे ले जाना है, लेकिन बढ़ाओगे तो 80 सही ना। बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो? समझे नहीं समझे भाई? बढ़ाओगे तो आप 80 सही ना। तो देखिए क्या होगा, अब आप बोलोगे हमको अगर पुरानी वाली वैल्यू पे ले जाना है, तो देखिए लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज्ड टू गेट ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है ना, यानी पुरानी वाली कॉस्ट पे पहुंचने के लिए आपको कितना परसेंटेज का इंक्रीजमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप यानी कि 80x से 100x तक जाना चाहते हैं, मतलब आप 20x का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है ना, लेकिन बढ़ाएंगे किस में? 80 में ही तो बढ़ाएंगे भाई। 80 आपका कॉस्ट आ गया, अब बढ़ेगा तो 80 में ना। तो देख लीजिए 80x में बढ़ेगा, और परसेंटेज क्या है इसमें पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो परसेंटेज तो हमेशा 100 में काउंट होता है। x से x कैंसिल, 24 जा 80, 4 25 जा, यानी कि आपको 25% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब आपको ओरिजिनल प्राइस 100x तक पहुंच पाओगे आप। मतलब समझ गए? एक बार जब आपका डिडक्शन हुआ था वो आपके ओरिजिनल प्राइस 100x में हुआ था, लेकिन जब आप इंक्रीमेंट करोगे वो तो आप 80 में करोगे ना, तो जो आपका 100 है, यानी जो मैंने पिछले क्लास में 100 की बात की थी, वो अब आपके लिए 100 क्या है? 80x है। देखो 80x ही तो 100 के बराबर है। ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप देखें तो, मतलब आपने 20x को बढ़ाया किससे? 80x से, तो आपका यानी कि 25% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे पहुंचने के लिए। तो यहां से मेरी बात समाप्त हुई। मैं जो आपको बताना चाह रहा था बेसिक फंडामेंटल के थ्रू, कि आप अपनी बेस वैल्यू को अच्छे से पहचानना सीखें। जब आपको बेसिक ही क्लियर होगा तभी आप शॉर्ट ट्रिक्स को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो आई होप कि मैंने जो समझाने की कोशिश की अच्छे से समझाया होगा। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें, इसको लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।